दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ईवीएम को लेकर के कांग्रेस चूंकि बुरी तरह से हार गई है। अब ये है, कहावत एक है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये पोजीशन कांग्रेस की हो गई। हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कहीं ईवीएम पे दोष दे रहे हैं, कहीं चुनाव आयोग पे दे रहे हैं, कहीं किसी पे। ईवीएम के लिए भी इनको सुप्रीम कोर्ट से लगा करारा झटका और कोप भवन में चले गए। कौन? खड़गे जी। अब क्या होगा? हमारे लड़के को भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे लोग, बेचारे जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं दिन रात। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर इल्जाम पर फटकारा। इंडी गठबंधन को अब बहाने की जगह काम करना होगा। इंडी गठबंधन के सभी लोग समझा रहे हैं, काम करो। ममता बनर्जी ठीक कह रही है, काम करो, छोड़ दो अध्यक्षी, नेतागिरी छोड़ दो, हमको बनाओ। ये स्थिति है कांग्रेस के इंडी गठबंधन की। विपक्ष लायक भी नहीं रह गए, सब मिल जाए तो भी विपक्ष लायक नहीं। क्या खराब है? ईवीएम अब चुनाव आयोग को देने लगे हैं दोस्त। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकारा, एक बार नहीं कई बार गए। और आपको बतला रहे हैं, अंशुल सक्सेना के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखिए पोस्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि अगर आप जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती है, अगर आप हारते हैं तो उसमें छेड़छाड़ होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, जनहित याचिका किसने दायर की? इजीलवादी के ई पाल, जो अमेरिकी स्थित संगठनों गॉस्पेल टू द अनरीच्ड मिलियंस JUM और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक भी हैं, इन्होंने दायर की थी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है कि जब आप जीत जाएंगे तो ठीक है, जब आप हार गए तो बेईमानी हो गई। यही नहीं, आपको बताना, जब काउंटिंग चल रही थी तब ये कांग्रेस के प्रत्याशी इंडी गठबंधन कह रहे थे हाँ ठीक है। हरियाणा में फर्जी एक एग्जिट पोल दिया गया, जब खुली भी नहीं थी, 9:15 पर ईवीएम खुलना शुरू हुई और 7:45 से कांग्रेस के तथाकथित पत्रकार, उनका पूरा नेटवर्क ये आगे है, कांग्रेस आगे, कांग्रेस जीत गई। जबकि ईवीएम जो है 9 बजे खुली, 9:15 पर खुली। और जो ही आगे रहे तो ये हुआ कोई बेईमानी नहीं हो रही, और जो ही पीछे होने लगते थे बेईमानी हो रही, फिर आगे हो जाए नहीं सब ठीक है, बेईमानी नहीं। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू पहले कहते थे ईवीएम बदलो, अब जीत गए, अब ईवीएम की कोई शिकायत नहीं। अब जगन रेड्डी कह रहे हैं कि ईवीएम बदलो, ईवीएम में शिकायत है। इसके पहले जगन मोहन रेड्डी सबसे पहले कहने ईवीएम ठीक है। यही पोजीशन तमिलनाडु में थी। AIDMK जब जीतती थी तो नहीं, ईवीएम बिल्कुल ठीक है, और DMK कहता था ईवीएम खराब है। अब DMK कहता नहीं, ईवीएम से ही चुनाव, ईवीएम ठीक है। ये स्थिति है। यही नहीं, मैं आपको बतला रहा हूँ, जब पंजाब में ये हार कांग्रेस की जीती थी, जब सरकार बनी थी, ईवीएम ठीक है, तब आप पार्टी कहती थी ईवीएम से गड़बड़ी हुई। और जब आप पार्टी जीत गई तब क्या हुआ? कांग्रेस कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई। आप देखिए किस तरह से पूरा नैरेटिव सेट है। ये बात बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल। और देखिए, वर्ल्ड का माना हुआ एलन मस्क ने, जिसने ट्रंप को जिताया, वो क्या कह रहा है? ईवीएम की बड़ाई की, खड़गे ईवीएम की बड़ाई की कि भारत कैसे इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मतदान करा लेता। हमारे यहाँ तो काउंटिंग में इतना टाइम लग जाता है, ये लोग तो एक ही दिन में। ये एलन मस्क कह रहा है, जो मोदी का खिलाफत करते हैं। तो कौन कह रहे हैं? जो सरकार के समर्थक ने, वो कह रहे हैं भारत के लोकतंत्र की बड़ाई कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र की। इसमें लोगों को खुश होना चाहिए कि हमारे लिए ईवीएम एक दिन में हो जाता है। अब आपको बतलाना है, कर्मचारी काउंटिंग कर ही नहीं पाएगा, बैलेट पेपर से संभव नहीं है। इतना कर्मचारी, इतने लंबे प्रोसेस, अब वेट कर पाना बहुत मुश्किल है। एलन मस्क बड़ाई कर रहा है आप, मगर उसको क्या है कि एक भारत की पूरे दुनिया में है कि इतना अच्छा मतदान होता, दुनिया भर के देश देखने आते हैं।
और इनको क्या है कि ईवीएम, और ईवीएम आपको बताना यही नहीं, आपको बताना है कि इनके यहाँ जो राज्यों में चुनाव होते हैं नगर निगम के, वो काफ़ी जगह बैलेट पेपर से। आईएमए के चुनाव, हर ज़िले में मेडिकल के जितने डॉक्टर हैं उनकी एक आईएमए होती है। आईएमए गाज़ियाबाद, आईएमए दिल्ली, आईएमए हैदराबाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, उनके मतदान ईवीएम से होते हैं। कांग्रेस के इंटरनल मतदान ईवीएम से होते हैं। तमाम बड़ी बड़ी एसोसिएशन के मतदान ईवीएम से होते हैं। आप क्यों अपने यहाँ के पंचायत चुनाव ईवीएम से करा रहे हैं? तमाम ऐसे राज्य हैं जो बैलेट पेपर से करा रहे हैं। अभी कुछ राज्यों ने कराए, यूपी में भी बैलेट पेपर से होते रहे नगर निगम के और निकाय के चुनाव इसके पहले। मगर लोकसभा के जो चुनाव होते थे वो किससे होते थे? ईवीएम से। और नगर पंचायत के चुनाव में खुद हार जाती थी सत्ता पार्टी। तो ये कैसे करें? इसके पहले भी इन्होंने कुछ राज्य में ईवीएम से, उससे बैलेट पेपर से कराए, बुरी तरह से हारे। अब क्या है, दुखित हैं कौन? खड़गे जी महाराज। वो क्यों कोप भवन में चले गए? देखिए चिंतित हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, शायद हमारे लड़के को बना दे। अगर इतने ही आप दयावान हैं तो आप अभी चुनाव आपके यहाँ पंचायत वगैरह के तेलंगाना में होने जा रहे हैं, आपके कर्नाटक में होने जा रहे हैं, आप वहाँ पे करा लीजिएगा। क्यों नहीं करा रहे? फिर ये ईवीएम लाया कौन था? आपके ही आका लाए थे, आपने ही इसकी सबसे ज़्यादा वकालत की थी मिस्टर खड़गे जी, खड़गे साहब, आपने ही की थी। आप ही इसको लेके आए थे। कोई मोदी जी ईवीएम लेके नहीं आए थे, बीजेपी नहीं, आप लाए थे इस व्यवस्था को। और इस व्यवस्था से आप जीते है क्या? इसके पीछे मैं बता रहा हूँ बैलेट पेपर से क्यों चाहे। इनके डीएनए में है बैलेट पेपर से बेईमानी कर लेना, इसमें इनकी दाल नहीं गल रही। देखिए मैं एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इनको सिर्फ एक चीज़ में महारत हासिल है, सुनिए। हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन सिन्हा, ऑनरेबल जगमोहन सिन्हा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1975 जून में एक ऑर्डर किया। सुनिए ऑर्डर क्या किया। इंदिरा गांधी के खिलाफ और राजनारायण ने मुकदमा दायर किया था। क्या किया था? चुनावी किस्सा, ओएसडी यशपाल कपूर का चुनाव में इस्तेमाल इंदिरा को पड़ गया था भारी। 1971 के लोकसभा चुनाव में अवैध ढंग से अनियमितताओं से इंदिरा गांधी जीती। हाई कोर्ट के जस्टिस ने, चीफ जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने प्रधानमंत्री की सदस्यता योग कर दिया। ये भी कह दिया 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकती। 1971 में जीती थी, 1975 समाप्त होने जा रहा था। इसके बाद 6 साल, मतलब अगली लोकसभा, फिर उसके बाद अगली लोकसभा तक आप चुनाव। ये बदनामी हुई थी कांग्रेस की, माफ़ कीजिएगा इंदिरा जी की भी बहुत बदनामी हुई थी, बहुत बदनामी हुई थी। इंदिरा जी ने गुस्सा करके क्या किया, पूरे देश में सब नेताओं को, पत्रकारों को, सारी पार्टियों को, संसद के सभी सांसदों को, सभी को जेल में डाल दिया। क्यों? बैलेट बॉक्स से बेईमानी नहीं कर सकती थी, इनकी पोल खुल गई थी। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। घाटमपुर के सांसद आस्कन संखवार कांग्रेस से लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, और वो सांसद जो थे जनता दल से लड़ रहे थे, डॉक्टर आस्कन संखवार। उनके फादर कांग्रेस में थे, जिंदगी भर वोट डालते रहे। जिस समय आस्कन संखवार लड़े तो वो गए अपने पिताजी के पैर पकड़ लिए, बोले पिताजी एक बैलेट बॉक्स आपने पूरा डाल लिया है बैलेट पेपर, अब दूसरे में ना डालो। उन्होंने दूसरा डाला, तीसरा, बोले हार जाएगा आपका लड़का लड़ रहा। उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं कांग्रेसी हूँ, मैं खानदानी हूँ, मैं हमेशा वोट डालता रहा हूँ, 5 हो जाने दो बैलेट बॉक्स। 5 बैलेट बॉक्स में आस्कन संखवार के फादर ने, उन्होंने कहा पिताजी मान जाओ हम हार जाएंगे, आपका बेटा लोकसभा लड़ रहा। बोले मैं कांग्रेसी हूँ, इनके डीएनए में था। और सुनिए, दिल्ली की जनता ये जानती है 1984 में जगदीश टाइलर ने सरदारों को बूथों में नहीं आने दिया था, बूथों में नहीं आने दिया था। ये कटु सच है। इनके डीएनए में रहा, चुके बैलेट बॉक्स हो जाए, बाहुबली के बल पे एक जगह नहीं तमाम जगह मतदान प्रभावित किया है। चूँकि इनके डीएनए में ये अभ्यस्त हैं, इसमें इनकी दाल नहीं गल रही। और देखिए कर्नाटक के चुनाव पे
जब इनके जीतने की तो कह रहे थे नहीं ईवीएम वगैरह जिसमें काउंटिंग शुरू उसके पर नहीं, ईवीएम पे हमें कोई शिकायत नहीं, सब बहुत अच्छा है। जब पहले घंटे परिणाम आया 7:30 8 तक, नहीं ईवीएम ठीक है, 9 बजे तक नहीं ईवीएम ठीक है, 10 बजे जब देखा कि हम सब हार रहे हैं तो क्या ईवीएम में, शाम तक ये बोले नहीं ईवीएम में लगता है कुछ। अब ये देखिए यहाँ क्या पोजीशन है, यहाँ पे भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी इनका यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ, हरियाणा में यही हुआ। ये बेईमानी के बल पे असम का चुनाव जीते थे, खुद स्वीकार किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, देश हित में जरूरी था। ये शब्द थे कांग्रेस के नेताओं के, और इसके पहले देवकांत बड़वा ने कहा था देश हित के लिए कहीं कहीं बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे। एक डकैत था तहसीलदार सिंह, जब वो चुनाव लड़ा मलखान सिंह, जब उसने देखा तुम लगातार बैलेट पे बैलेट कर रहे हो तो उसने क्या किया, बक्सा लेकर के चंबल में फेंक दिया था। ये भी कटु सच है। ईवीएम के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया, कड़ी फटकार लगाई। महाराष्ट्र में हार के बाद खड़गे ईवीएम पर रोए। खड़गे जितना आंसू बहाएंगे उतना ही राहुल के नंबर बढ़ाएंगे, इनके सोनिया जी नंबर बढ़ाएंगी, प्रियंका नंबर बढ़ाएंगे। खुद तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते हैं, अब कोई पद मिल नहीं सकता है। बेटे को, प्रियांक खड़गे को, जो सनातन विरोधी है, वो शायद 1 आध महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाए अगर, तो खड़गे जी को बहुत बड़ी शांति होगी, इसलिए वो बैटिंग कर रहे हैं। और देखिए खड़गे जी का, देखिए खड़गे जी आए साहब आए बोल जाते हैं, मोदी जी कभी कुछ नहीं कहते हैं, कहीं मोदी जी को सांप कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं, मगर मोदी इसलिए बुजुर्ग आदमी है, बेचारा इतनी मेहनत करता है, अगले को कुछ नहीं मिला। मनमोहन सिंह देखो प्रधानमंत्री बन गए थे, वास्तव में नहीं मिला। मलाई खाई किसने? चिदम्बरम ने, एंटोनी ने सेना के नाम पे खाई, राहुल गांधी ने बोफोर्स में। बेचारा खड़गे जी इतने एजेड, और उस दिन देखिए जब इनकी सदस्यता चली गई तो बेचारे पैदल जा रहे हैं। खड़गे मेहनत कर रहे हैं, क्यों? हर बाप करता है बेटे के लिए, हर बाप करता है, करना चाहिए, एक बार बनाना चाहिए उसको, चाहे 2 दिन के लिए बनाए, 1 महीने के लिए बनाए। हालांकि उसके बाद ये क्षमता नहीं है, ये बाप बेटे दोनों दोबारा जिता लाएं, क्योंकि आज तक नहीं जिता पाए। सच है ये, आज तक नहीं जिता पाए। एक तो कमज़ोर राहुल गांधी, ममता बनर्जी सही कह रहे, ये उनसे बड़े कमज़ोर, एक बुढ़ा कमज़ोर पकड़ लिया, एक लड़का कमज़ोर। हम नहीं कहना है, ये स्वयं ममता बनर्जी कहना, इन लोगों को हटाओ, हमको लाओ। बीजेपी जीत नहीं पाई है बंगाल में उनसे, ममता बनर्जी से। सच है ये, राहुल गांधी को हर जगह हराया, राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुन लीजिए क्या कहा है, हमको ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमको वोट कम मिले, काम नहीं किया था ईवीएम से। क्या चाहिए? बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। इनको वो मशीनें अपने घर से रख लेने दो, या पीएम मोदी के घर पे रहने दो, या अमित शाह के घर पे रहने दो। अहमदाबाद में बहुत सारे गोदाम बने हैं, वहाँ ले जाके रख दो, हमको बैलेट पेपर पर करो। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त आपको मालूम होगा तुम्हारी हालत क्या है, कहाँ खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। खड़गे जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ईवीएम जाके तुम अपने घर पे रख लोगे तो चुनाव नहीं होंगे और बैलेट पेपर से होंगे, और तुम्हारे पास न पैसा होगा न रुपया होगा। अहमदाबाद में रखो चाहे सूरत में। अब खड़गे जी और बात नहीं बतला रहे हैं, वो सुनिए क्या है। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर इनका, खड़गे जी का चेला और राहुल गांधी का चेला, 1000 करोड़ रुपए से ऊपर, जिसके पास आपने सुना होगा कि उड़ीसा, बंगाल सब जगह छापे मिले थे। धीरज भैया, राहुल जी कह रहे धीरज भैया जरूरत है, वहाँ पे चलना है, 5 प्लेन करा दो। खड़गे जी, धीरज भैया वहाँ का चुनाव देखना, आप चिंता ना करो। कितना 1000 करोड़ रुपया मिला था, सैकड़ों करोड़ तो लोग गिन नहीं पाए थे, मशीनें भेजी गई थी, मशीनें खराब हो गई थी। धीरज साहू, उनको क्या कहा जाता था? धीरज भैया, वहाँ रखा दो, ये वहाँ रखा देंगे रुपया धीरज भैया के यहाँ। 5000 करोड़ रुपया नेशनल हेराल्ड का, वो अगली जगह रखा देंगे। अब मोदी के यहाँ ईवीएम रखा दिया जाए सूरत, वहाँ। सही कह रहे हैं, आटे दाल तुम्हारी हालत क्या है, कहाँ खड़े हो, उस वक्त पता चल जाएगा। चूँकि नोटों के
बॉक्स ये अपने यहाँ रखाएंगे और उनके यहाँ क्या खाली मशीनें रखा देंगे। और यही नहीं है, आपको बताना है धीरज साहू के यहाँ कितना पैसा मिला था। जैन साहब एक थे जिनके पास कई 100 करोड़ रुपया मिला था, अखिलेश के बेहद खास थे। और यही नहीं, आपको हम बता दें कि 24-25 की रात को अहमद पटेल जी जब एक्सपायर हो गए, सभी समाचार पत्रों ने ये न्यूज़ लगाई थी। कांग्रेस के सब नेता कह रहे थे अहमद साहब जो थे वास्तव में थे अच्छे व्यक्ति थे, एक्सपायर हो गए थे, दुख है, हमें भी दुख है। वो 1 घंटे के अंदर पैसा, भीड़, प्राइवेट जेट, विमान सब कुछ अवेलेबल करा देते थे। कैसे कराते थे ये ना पूछो, ये खड़गे जी ही बता सकते हैं। और 5,000 करोड़ रुपए का हेराल्ड का घोटाला, यही नहीं, ये जो महाशय हैं जो कोप भवन में चले गए हैं, खड़गे जी इनके बारे में बता दें। 300 एकड़ का इनके पास चाय बागान है, कॉफ़ी बागान, 300 एकड़ का। और यही नहीं, इनके ऊपर बाकायदे आरोप लगा था 2014 में कि काफ़ी करोड़ों रुपए का इनके प्लाट और ये सब थे। ये रुपए के लिए पेटियां रखाना चाहते हैं और वो ईवीएम का बॉक्स कहाँ रखा दो, मोदी जी के घर पे, वहाँ गोदाम में। कुल मिलाकर कांग्रेस आपको बतला रहे हैं मुद्दे से भटक रही है। ये बहुमत खो चुके हैं, जनता के खो चुके हैं। अब ये आए साए बक रहे हैं, इनको देश से मतलब नहीं है, लोकतंत्र से मतलब नहीं। एलन मस्क साफ कह रहा है, एलन मस्क ने साफ कहा है इतनी बड़ी आबादी को कैसे भारत कर रहा है, अमेरिका कैलिफोर्निया नहीं कर पाया। मैं उस देश को बधाई देता हूं। और इसी देश का एक आदमी जो एक पार्टी का नेता है, वो क्या कह रहा है, ये सब बंद करो, मोदी जी के घर भेज दो, वहाँ भेज दो। ये तो गनीमत रहे। उनके आका राहुल गांधी वो बाहर जाके ऐसा कहते हैं कि चाइना ज़्यादा रोजगार दे रहा है, इंडिया नहीं, इंडिया में सिखों को आज़ादी नहीं है, इंडिया में सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, जबकि सिखों का सबसे ज़्यादा गांधी परिवार के समय। वो कितना झूठ बोलते हैं लोग, इनको कहना चाहिए झूठों की अब ये बनती जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।